तो आजकल इंटरनेट पे एक रेसिपी बहुत वायरल हुई हुई है जिसमें बिना गन्ने या बिना गंडेरी के हम घर के अंदर सिर्फ 2 मिनट में बहुत ही मज़ेदार से शुगर केन जूस तैयार कर लेते हैं, यानी कि गन्ने का रस घर पे ही बिना मशीन और बिना गन्ना गंडेरी के बना के रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को ट्राई किया जाए। तो फिर आइए इस रेसिपी को बनाते हैं और रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और जिस रेसिपी की मैं आपसे बात कर रही हूँ उसमें क्योंकि हम बिना गन्ना या गंडेरी के शुगर केन जूस बनाएंगे तो हमें चाहिए होगा गुड़। इसके लिए प्रेफर किया जाता है कि आप जो पीला गुड़ होता है उसी का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास भी मेरी तरह काला गुड़ मौजूद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जायके में तो कोई फ़र्क नहीं आता, बस हाँ कलर थोड़ा सा डार्क बन जाता है। तो ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। आपने गुड़ लेना है और तकरीबन 3/4 कप के करीब गुड़ को आपने छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। अब इसको डालें जग ब्लेंडर के अंदर या फिर किसी भी चॉपर के अंदर ऐड कर लीजिए। अब इसके अंदर डालें 1 लीमू का मुकम्मल रस, इससे इसका जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है। चलें जी, अगला जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे वो है काला नमक, 1/4 चम्मच शामिल करें। इस हिस्से पे अगर आप चाहें तो यहाँ पर चुटकी भर अदरक पाउडर या एक छोटा सा हिस्सा अदरक का भी शामिल कर सकते हैं। ठंडा पानी ऐड करें और इसे मिक्सी जार में अच्छा सा ब्लेंड कर लीजिए। तो लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा गन्ने का रस बिल्कुल तैयार है। ये झागदार भी उसी तरीके से है जैसे मार्केट से लेके हम पीते हैं और उसके ऊपर झाग मौजूद होता है। याद दिलाती चलूँ दोबारा कि यहाँ पे जो कलर आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है वो गुड़ के कलर की वजह से है। अगर आप पीले गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो गन्ने का रस बिल्कुल पीला सा बन के तैयार होगा। चलें जी, इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ मैंने इसको टेस्ट किया तो ये लगभग वाक़ई में काम किया और ऑलमोस्ट ये बिल्कुल बाज़ार जैसे गन्ने के रस का ही टेस्ट था। सिर्फ 19-20 का हल्का सा फ़र्क था। तो मुझे ये रेमेडी बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूँगी कि आप सब भी इस गर्मी के मौसम में और इस लू के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी को लाइक शेयर लाज़मी करें और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।